सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया। जमीनी विवाद में थाने पहुंचे एक युवक के साथ कथित मारपीट का आरोप एक उप निरीक्षक पर लगा। मामला पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी एसआई को निलंबित कर दिया। मामला त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बेव मुस्तहकम गांव का है, जहां दो पक्षों के बीच में लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में समझौते का प्रयास किया गया। पीड़ित गुलशन कश्यप का आरोप है कि समझौते के बाद उप निरीक्षक विश्वेश्वर प्रसाद ने उसे अलग बुलाकर मारपीट की। आरोप है कि दरोगा ने बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और सीने पर पैर रखकर दबाया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय की मांग की। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी थाने पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर कार्रवाई की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपी उप निरीक्षक विश्वेश्वर प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए। फिलहाल पूरे मामले की विभागीय जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सिद्धार्थनगर से भारत टीवी के लिए संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। मम्मी नहा रही थी, बाद में उनको बहना में कहा लड़का आया पे मोबाइल लगाने के लिए, उसने माना नहीं। वो आया, मुझे गाली दिया और गाली देने के बाद मारने की धमकी भी दिया। वहां पर मैं गया, सुलहनामा दो पुलिस वाले ने 2000 भी लिया, मम्मी से लिया, यही कि सुलहनामा कर दो। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुलहनामा किया, मेरे में फ़ोटो खिंचाया, उनके फ़ोटो खिंचाया। फ़ोटो खिंचाने के बाद में फिर मुझे उन्होंने बोला, वो अंदर गए, घूसखोरी इनको किया, बेनामी ने दिया 5000 की 5000 घूसखोरी करने के बाद में बाहर आए। वो बाहर आने के बाद नाम लेने लगे मेरा, और नाम बाल पकड़ के मुझे मारने लगे। मारा है, पीठ में मारा है और हाथ ऐंठ दिया था मेरा, बाल ऐंठ दिया, हाथ धरे मैंने। जितेंद्र प्रसाद तिवारी, बेव मुस्तहकम। मामला तो सर इनका उनका कुछ मामला था, वो क्या नाम है, एक जब भाई आकर के हमको बताया कि हमको पुलिस वाले आए तो बुलाए हैं, आपको चलना है हमारे साथ। हमको ठीक, हम चले। उनका मामला क्या है? फिर मामला यही कि हमारी औरत और लड़की नहा रही थी, उनका लड़का बार बार 2-3 बार आया मोबाइल लगाने, हमारे लड़के ने उसे कहा सुनी हुई, उन्होंने थाने पर FIR कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया, थाने पर बुलाया गया। तो आकर के हमसे कहे कि भैया चले चलो थाने पे। हमने थाने पे गया तो विशेष सिंह ने कुछ ना पूछा ना जांचा, ये बोला क्या नाम है कि हम सुलह करवा रहे हैं। हमको ठीक है साहब, तो कोई बात नहीं है, दोनों पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी हैं, सुलह करा दीजिए। सुलह हो गया। सुलह होने के बाद में सुलहनामा एक कापी ये गुलशन अपने मोबाइल में खींच लिए, एक ये क्या नाम है कापी वो ले लिए, बेनामी ले लिए। उसके बाद में हम लोग चलने लगे, जितने भी विशेश्वर आए और उसको बुलाए, गुलशन को इधर आओ साइड में, जहाँ पे भंडार खाना है वहाँ ले जा करके इसका बाल पकड़ करके मारने लगे। ऊंचा से मारे, ऊंचा से मारे। मारने के बाद में उसको पटक देने के बाद उसके सीने पर लात लात लग रखी। जब उसको मार दिया उसके बाद में हमको बुलाया, ले जा करके यशो साहब के सामने ले गए कि यशो साहब ये बताइए ये कहाँ के न्याय है कि क्या नाम है, कोई संभ्रांत व्यक्ति बुला करके अगर लेकर आए थाने पे तो उसके सामने उसके क्लेम को मारा जाए, ये कहाँ का नियम है? यशो साहब ने उनको बुलाया गया, विशेषकर को, विशेषकर से पूछे, विशेषकर ने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नहीं मारा है। हमने बार बार रिपीट किया, नहीं सर हमारे सामने मारे हैं, हमारे पास 3 गवाह हैं, तीनों को ले जा करके गए। उसके बाद में बोले कोई बात नहीं है, ठीक है, बड़े हैं, हम इनको समझा देते हैं, ऐसा गलती नहीं करेंगे। ये मामला फिर मंत्री जी तक। उसके बाद में जब उस लड़के को मारने लगे तो हमने मंत्री जी को सूचना दी तो मंत्री जी ऐसी ऐसी बात है, बताइए। हम थाने पे लेकर के आए थे और हमारे सामने हमारे कान में आदमी को मारने लगे। हम बूथ अध्यक्ष हैं, आगे हमारी भी कुछ सम्मान है, हम इसीलिए हमारे हम इनसे जुड़े हुए हैं। हम अगर हम इनका मदद नहीं करेंगे तो हमारा ये कैसे करेंगे? जब हम इनको लेकर के गए, हमारे सामने ऐसे मारा जा रहा है, अगर हम नहीं जाते तो क्या स्थिति होती है? अब ये चाहते हैं हम इनके साथ न्याय हो, भविष्य में ऐसा गलती ना हो पुलिस द्वारा, और विपक्ष की कार्रवाई हो। कई कश्यप सर, जो मुस्तहकम
मामला कुछ नहीं था, वो लड़का मोबाइल लगाने आता था, 2-3 दिन आया और मेरे बच्चे नहा रहे थे तो दीदी ने कहने लगी तो उसने डांटा और हम भी उसको अपने लड़के को डांटा। उसके बाद में इन्होंने थाने पे एफआईआर कर दिया, थाने पे बुलावा आया, वहाँ गए तो सुलहनामा हुआ हम लोग का। सुलहनामा हुआ, उसके बाद में जो है निश्चिंत हो गए। निश्चिंत होने के बाद दरोगा जी गए अंदर, अंदर से आए, बस हमारे बच्चे को पटक के मारने लगे, बाल पकड़ के उठाई दी न सीनप चढ़ के मारने लगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे पूछा जाचा जाचा दोनों पार्टियों से कि कैसे हुआ झगड़ा, लड़ाई किया, कैसे? कुछ नहीं पूछा गया, कहीं सुलह हो रहा है। सुलह के बाद में इन्होंने हाथ उठाया है। चाहते हम सब न्याय हो हमारे साथ, गरीब आदमी।